अस्सलाम वालेकुम। अभी हम फ़हम मोहब्बत को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ़हम मोहब्बत अगर मौजूद हो तो इसका क्या फ़ायदा है और अगर ये मौजूद ना हो तो इसका क्या नुकसान है। तो फ़हम मोहब्बत को समझने से पहले हम मोहब्बत को समझ लेते हैं। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है कि जिस इंसान के लिए ये हमारे दिल में पैदा हो जाता है तो उस इंसान की तवक्कुआत हमारे लिए अहम हो जाती हैं। चाहे उसने उन तवक्कुआत का इज़हार किया है या नहीं किया, बहरहाल वो अहम हो जाती हैं। और यहाँ तक कि उस इंसान की जो तवक्कुआत हैं, वो उसकी हो सकता है ख्वाहिश हो, हम उसकी ख्वाहिश को अपनी ज़रूरत पे हो सकता है तरजीह दें। जैसे फ़र्ज़ कर लें, मुझे बाइक चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है, लेकिन मेरे बच्चे को लैपटॉप चाहिए, उसकी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो मैं हो सकता है पहले उसको लैपटॉप लेके दूँ, फिर हो सकता है मैं अपने बाइक के बारे सोचूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस इंसान से हम मोहब्बत करते हैं, उसकी तवक्कुआत हमारे लिए अहम हो जाती हैं। अब हम ये समझते हैं कि फ़हम मोहब्बत से क्या मुराद है और फ़हम मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। याद रखें, फ़हम मोहब्बत एक चेक का काम करता है, एक कंट्रोल का काम करता है। नॉर्मली ये होता है कि किसी से जब हमें मोहब्बत होती है, उसकी तवक्कुआत हमारे लिए अहम हो जाती हैं और हम वो हर सूरत करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जैसी भी है। लेकिन फ़हम मोहब्बत हर उस ख्वाहिश को, हर उस तवक्को को पूरा होने से रोकता है, जो दूसरे के लिए नुकसानदेह है। फ़हम मोहब्बत दरअसल दूसरे की तवक्कुआत को निखारता है, उनको तोलता है, उनको परखता है और हमें ये बताता है कि ये इंसान जो मुझसे तवक्को कर रहा है, ये दरअसल ये ठीक है, ये मुझसे तवक्को कर रहा है और ये मेरे लिए अहम है, ये इंसान भी अहम है, इसकी ये तवक्को भी अहम है, लेकिन ये इसके हक़ में अच्छी नहीं है। तो फ़हम मोहब्बत एक अज़ाफ़ी ये काम करती है, आपको आपकी पसंद और नापसंद से आज़ाद करके उस इंसान के लिए जो अच्छा है, उस चीज़ को दिखाती है और आप फिर वही करते हैं जो दूसरे इंसान के लिए अच्छा है। बेशक आप उसके लिए जज़्बात रखते हैं, आप उसके लिए एहसास रखते हैं, लेकिन आप हर वो चीज़ जो उसके लिए नुकसानदेह है, उसको करने से उसको भी मना करेंगे और ख़ुद भी उसकी उसमें मदद नहीं करेंगे। और फ़हम मोहब्बत का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आप दूसरे को गैर ज़रूरी तवक्कुआत लगाने ही नहीं देते। यानी आप इस हद तक अपने शऊर, अपने फ़हम, अपनी समझ से काम लेते हैं कि आप वो तवक्कुआत जो दूसरे के लिए नुकसानदेह हैं, आप उसकी वो पैदा ही नहीं होने देते। तो बहुत से वालिदैन हैं जो बच्चों से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन वो फ़हम मोहब्बत नहीं रखते, जिसकी वजह से वो जो भी तवक्को करते हैं, जो भी ख़्वाहिश करते हैं, उसको पूरा करने चल पड़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस ख़्वाहिश को आज अगर मैं पूरा करता हूँ, तो इस बच्चे के नफ्सियात पे क्या असर होगा, इसकी तबीयत पे क्या असर होगा, इसका लॉन्ग टर्म में क्या नुकसानात होंगे, वो इस चीज़ को देख ही नहीं पाते। तो वहाँ पे फ़हम मोहब्बत काम आता है और वो आपको उसके नताइज दिखाता है कि अगर आज मैं इस बच्चे की या इस बंदे की ये बात मानूँगा, तो इसके आगे क्या-क्या नताइज हो सकते हैं। तो अगर मैं फ़हम मोहब्बत को कंक्लूड करूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि मोहब्बत के साथ अगर शऊर भी हो और वो शऊर दूसरे की बेहतरी के लिए हो, यानी आप इतना शऊर रखते हैं कि आप ये जानते हैं कि दूसरे के लिए क्या अच्छा है, क्या नुकसानदेह है, कब कैसे उसको इनकार करना है और किस तरीके से करना है। अगर ये आप शऊर रखते हैं, तो इट मीन्स कि आप मोहब्बत के साथ फ़हम भी रखते हैं और इसी चीज़ को हम फ़हम मोहब्बत कहते हैं।